अगले महीने के अंदर आबिद भाई भी जा रहे हैं इटली से ग्रीस में फिंगर देने के लिए, और उसके बाद ग्रीस के इनको 3 साल के पेपर मिले। ये बता दीजिएगा कि वहाँ पर सैलरी कितनी है इस वक्त? जो है ना, पहले थी उधर 40 यूरो है ना, अब दिन के 50 यूरो। इस वक्त दिन के 50 से 60 यूरो सैलरी वहाँ पे चल रही है। लोग कहते हैं कि भाई आपने अचीव क्या किया है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई अचीवमेंट होती है, कोई चीज़ होती है, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या है कि अगर आपको यूरोप के पेपर मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। बंदा घूमता बहुत ज़्यादा है यूरोप, आप हर जगह भी घूमते हैं, पैसा भी बहुत कमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। भाई ये गुड न्यूज़ है, एक नहीं काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ है ग्रीस यूनान कंट्री के हवाले से। बहुत से लोग हैं जो ग्रीस के अंदर जाते हैं, यूनान के अंदर जाते हैं, और बहुत से लोगों की ख्वाहिश भी है कि हमें ग्रीस यूनान का 5 साल का वीज़ा मिल जाए या हम ग्रीस में चले जाएँ। देखिए आज मेरे साथ मौजूद हैं आबिद भाई, और इनसे पहले हमारे एक भाई जो हमारे घर के अंदर हमारे मामू भी लगते थे, जो अब यहाँ इटली से वापस जा चुके हैं। कुछ इनके भी दोस्त हैं जो इटली से वापस गए हैं यूनान के अंदर, उनके पेपर निकल रहे हैं। और एक मेरा अभी रिसेंटली दोस्त है जिसके साथ मैं ग्रीस के अंदर रहा हूँ, जिसका नाम था मुनव्वरी विर्क, और उसके भी माशाल्लाह अभी फिंगर निकले हैं, पेपर निकल आए हैं 7 साल की बेस के ऊपर। अब बहुत से दोस्त हैं ये पूछते हैं कि अगर कोई बंदा इलीगल तरीके से वहाँ पर गया हुआ है या माइग्रेट किया हुआ है ग्रीस के अंदर, उस बंदे के कितनी देर के अंदर पेपर निकल आते हैं ग्रीस के अंदर। 7 साल के प्रूफ मांगते हैं कि अगर आपके पास ग्रीस के अंदर 7 साल के प्रूफ हैं तो आपको पेपर गवर्नमेंट की तरफ से जो पक्के पेपर हैं वो इशू कर दिए जाते हैं। तो मुनव्वरी के वो बंदा 2015 के अंदर वहाँ पर गया था, और उसके पास जो प्रूफ थे वो इकट्ठे करते करते सब कुछ करते अभी जाके उसको पेपर मिले हैं। मेरे साथ आबिद भाई मौजूद हैं, इनके भी पेपर वहाँ पर निकल आए हैं, इन्होंने जाना है ग्रीस के अंदर फिंगर देने हैं। और ये आबिद भाई अब कब जा रहे हैं आप? मैं अभी सही अगले महीने के अंदर आबिद भाई भी जा रहे हैं इटली से ग्रीस में फिंगर देने के लिए, और उसके बाद ग्रीस के इनको 3 साल के पेपर मिलेंगे, 3 साल के पक्के पेपर, जिसकी बेस के ऊपर ये ग्रीस के अंदर काम कर सकेंगे और ट्रैवल यूरोप के अंदर आगे पीछे घूम फिर सकेंगे। माशाल्लाह देखें ग्रीस में इस वक्त बहुत तेज़ी से लोगों को पेपर दिए जा रहे हैं, लोग पेपर ले रहे हैं वहाँ पर, और लोग वहाँ पर लीगल हो रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं। जहाँ पर ग्रीस के अंदर उन्होंने इतना ज़्यादा कंट्रोल किया कि इलीगल माइग्रेशन को ख़त्म किया, और जो लोग वहाँ पर लीगल रह रहे हैं वो काम कर रहे हैं, उन लोगों को अब ये डॉक्यूमेंट्स देना स्टार्ट कर रहे हैं। और 1 3 4 5 केस मेरी नज़रों के सामने हैं जो यहाँ से लोग गए हैं, और कुछ लोग ग्रीस के अंदर जिनको पेपर मिले हैं, मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैं खुद ग्रीस के अंदर रह कर आया हूँ। अच्छा आबिद भाई ये बताएं कि आपको ये पेपर जो इनको मिलेंगे 3 साल के मिलेंगे। आबिद भाई आप एक चीज़ बताइएगा कि ये जो पेपर आपको मिलेंगे 3 साल के, इसके बाद आप वहाँ पर क्या काम करेंगे? मैं सही उधर जाके होटल में काम करूँगा, सही मैरिज हॉल में। आबिद भाई ग्रीस के अंदर होटल के अंदर काम करते हैं, मैरिज हॉल का काम है। आबिद भाई आप एक चीज़ ये बता दीजिएगा कि वहाँ पर सैलरी कितनी है इस वक्त? है ना, पहले थी उधर 40 यूरो है ना, अब सही 50 भी दे रहे हैं, 50 दिन के 50 यूरो। इस वक्त दिन के 50 से 60 यूरो सैलरी वहाँ पे चल रही है, यानी कि महीने का 1200-1300 निकल आता है जी। 1200-1300 यूरो भाई एक महीने की इस वक्त ग्रीस के अंदर सैलरी है। और आप ये चीज़ देखें कि इतनी सैलरी है, ग्रीस के अंदर एक्सपेंस भाई कोई नहीं है। 60 से 70 यूरो एक महीने का खर्चा आता बंदे का, और तकरीबन 100 यूरो महीने का किराया ग्रीस के अंदर। 100 यूरो टोटल, 100 यूरो टोटल जो है ना वो बंदे का किराया, उसके बाद साथ में खाना पीना भी बीच में है। नहीं, किराया 100 यूरो है। हाँ जी, 100 यूरो किराया है, और 50 से 60 यूरो मैं खुद भी रह के आया हूँ, इतना ही जो है ना खाना पीना आता है, 160-70। और आप देखें ग्रीस एक ऐसा कंट्री है यूरोप का, बहुत ही सस्ता, आपको हर तरह की ब्रांड की चीज़ वहाँ पर सस्ती मिल जाएगी, कमाल की चीज़ें वहाँ पर सस्ती मिलेंगी। और वहाँ पर ऐसी ऐसी बाज़ारियाँ भी मशहूर हैं कि आपको हर तरह की चीज़ वहाँ पर मिल जाती है। आप अपनी मनपसंद कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं वहाँ पर आपको मिल जाती है। ग्रीस के जजीरे बड़े बड़े कमाल के हैं, बहुत सी दुनिया जो ग्रीस के अंदर अभी भी काम कर रही है, और वहाँ पर काम करते हुए अच्छा भला रोज़गार कमा रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ग्रीस के अंदर सेटल हैं, और जितने भी दोस्त हमारे, जिन दोस्तों को अभी पेपर मिल रहे हैं ग्रीस के, आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आबिद भाई आपको भी, और आपके जो दोस्त गए हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो, माशाल्लाह उनको भी ग्रीस के पेपर मिल गए माशाल्लाह। और जो हमारे घर के अंदर हमारे जो मामू थे वो भी गए, उनको भी पेपर मिल गए। अब मामू का क्या सीन हुआ दोस्तों
वो सबसे पहले यहाँ पर आए ग्रीस से, यहाँ आकर उन्होंने पहले रहे फ्रांस के अंदर काफ़ी देर, 3-4 साल वहाँ पर रहे, वहाँ से इटली में आए, यहाँ इन्होंने पीली सजोड़ ली, उसके ऊपर चले गए पाकिस्तान रहे 1-1.5 महीना, घर वालों से मिले, उधर से फिर वापस आए इटली के अंदर, इटली से फिर वापस चले गए फ्रांस में गए, फ्रांस जाकर फिर वहाँ पर थोड़ा अर्सा काम किया, महीना 1.5-2, वहाँ से फिर इनको पता चला जी मेरे जो ग्रीस के फिंगर हैं उस सबूतों के तहत मेरे वहाँ पर रिलेटिव उन्होंने अप्लाई किया, इनके भी वहाँ पर फिंगर निकल आए। अब वो गए हैं ग्रीस के अंदर, अब उनको ग्रीस के पेपर भी मिल गए। एक बंदा जिसने यूरोप के अंदर 10 से 15 साल दे दिए और फिर सारा घूम फिर लिया और फिर जनाब वो गए वापस यूनान के अंदर, उनको पेपर भी मिल गए। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आपने अचीव क्या किया है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई अचीवमेंट होती है, कोई चीज़ होती है, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या है कि अगर आपको यूरोप के पेपर मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। बंदा घूमता बहुत ज़्यादा है यूरोप, आप हर जगह भी घूमते हैं, पैसा भी बहुत कमाते हैं, लेकिन एक अचीवमेंट क्या होती है, बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है, जैसे कि हम गल्फ़ के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, कि हमें किसी कंट्री के डॉक्यूमेंट्स मिल जाएँ जिसकी बेस के ऊपर हम फ्यूचर के अंदर चलो अपने कंट्री में भी आ जा सकें, यहाँ भी रह सकें, और फैमिली में अगर बच्चे हैं तो उनका भी हम अप्लाई कर सकें। अल्लाह पाक की ज़ात सबको खुश रखे, सबको कामयाब करे। और ग्रीस एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पर आप एग्रीकल्चर का काम जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और उसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का काम भी करते हैं और एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं। स्काला एक सिटी है, बड़ा फेमस सिटी है स्काला, गांव टाइप है लेकिन बहुत प्यारा है। लोग वहाँ पर काम करते हैं और लोग वहाँ पर अच्छे पैसे कमाते हैं भाई, इतना ज़बरदस्त है स्काला। और इसके अलावा और भी बहुत से गांव हैं वहाँ पे, मैं खुद भी रह के आया हूँ, बड़ा एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान से इस वक्त जो ग्रीस का सीन है, जिनके अपने कोई रिलेटिव हैं या दोस्त हैं या जिनका कोई वहाँ पर है, उनके वही वर्क वीज़ा निकल आते हैं, 4 साल का 5 साल का वर्क वीज़ा लग रहा है और लोग वहाँ पर जाके काम कर रहे हैं। और वर्क वीज़ा ये होता है कि वो कार्ड ही होता है जो आपको इशू होता है 5 साल का, उसकी बेस के ऊपर जितने भी दोस्त हैं वो वहाँ से यूरोप के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भाई ये कहे कि मैं आगे इटली में आके किसी बड़े कंट्री में आके जॉब कर लूँ, ये आपके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कानून है, आपने जिस जगह पर जाना है वहाँ पर लीगली काम करना है। आप लीगली काम करेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे, फिर ही आप वहाँ पर रह सकेंगे। आप ग्रीस के पेपर लेके बड़े कंट्री घूम सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते, ये याद रख लें। और बाकी पाकिस्तान से क्या क्या चीज़ें चाहिए ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, ऑलरेडी हमने बताया हुआ कि आप ग्रीस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या तरीकाकार है, क्या करना चाहिए। इस वक्त जो ग्रीस की सूरत हाल है, जो दोस्त भी अप्लाई करना चाहते हैं, आपका कोई अपना होना चाहिए, उनसे बात करें, या कोई एजेंसीज हैं पाकिस्तान के अंदर अच्छी अच्छी, या जिस कंट्री से भी आप देख रहे हैं आपकी एजेंसीज होनी चाहिए, तो आप अपनी एजेंसी से बात करके फिर आप अप्लाई करवा सकते हैं। ये नहीं है कि कोई भी बंदा आपके लिए अप्लाई कर दे, कोई भी बंदा आपके लिए बात कर दे, ऐसा नहीं है। आपको भाई अपने किसी दोस्त अजीज़ से, रिश्तेदार से या कोई रिलेटिव से बात करनी पड़ती है, फिर ही जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर ही जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, याद रख लें। आबिद भाई कोई पैगाम दोस्तों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए? वालों के लिए ये सलाम ही है, और क्या। पाकिस्तान वालों के लिए आबिद भाई की तरफ से सबको सलाम है। इस बंदे ने बड़ी मेहनत की है, काम अभी मिला यहाँ इटली में कि नहीं मिला अभी तक? मिल गया है काम, अभी छोटा मोटा काम मिला, कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो यूरोप के अंदर हमारे आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, और ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसी ऐसी स्टोरियाँ कि हम बता नहीं सकते, कि अगर कोई बंदा बताए तो उसकी आंखों में दर्द और तकलीफ़ और हम महसूस कर सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि पेपर एक ऐसी चीज़ है कि यूरोप के अंदर कोई भी आता है तो उसको सबसे ज़रूरी ये होता है कि पेपर चाहिए होते हैं, क्योंकि जब पेपर होंगे तो तब ही आप अपनों से जाके मिल सकेंगे और यहाँ पर बहुत कुछ कर सकेंगे। यार हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबके लिए बेहतर करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। दोस्तों ये एक खुशी का मौका था जो आप दोस्तों के साथ शेयर किया है। मैंने कहा आप दोस्तों को भी बताऊं कि ग्रीस में रहने वालों के, जिनके भी वहाँ पर रहने वाले रिलेटिव हैं या दोस्त हैं जिनको 7 साल से ऊपर हो चुके हैं, अभी उन लोगों के पेपर निकल रहे हैं, लोग वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हासिल कर रहे हैं, और लोगों की भाई क्या बात है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलामत रखे, और दुआओं में आप हमें भी याद रखिएगा। यही अच्छी चीज़ें होती है जो हम आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं।
इंशाल्लाह हम आपको फिर किसी व्लॉग में मिलते हैं, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।